सो लेट्स स्टार्ट विद इंडियन जोग्राफी। रिज्यूम करते हैं। तो ये हमारा इंडिया का फिज़िकल मैप है जो आपके सामने है। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, पेनिनसुलर रीजन हो गया, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन हो गया, एंड हिमालयाज एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स। फाइन। अब हम आते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। इंडियन प्लेट इंडियन प्लेट वॉज टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। ये इक्वेटर के साउथ पर थी जो इंडियन प्लेट थी, और ये इतनी बड़ी थी। एंड क्यों इट वॉज, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन पार्ट भी इसी का पार्ट था। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी इसी का पार्ट था। तो ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ये प्लेट टूटी इनटू मैनी पार्ट्स। और जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, इसने किसकी तरफ जाना स्टार्ट कर दिया? इसने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर दिया, और इंडियन प्लेट ने नॉर्थ की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एंड इसी दौरान ना इतने सारे चेंजेस आए। इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। फाइन। बेस्ड ऑन द वेरिएशंस इन इट्स जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन, इंडिया कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 जियोलॉजिकल डिवीजन्स। फाइन। कौन कौन सी हैं? पेनिनसुलर ब्लॉक, हिमालयंस एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, तो ये डिवाइड हुआ 3 जियोलॉजिकल डिवीजन्स में: पेनिनसुलर ब्लॉक, हिमालयस एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। फाइन। अब पेनिनसुलर ब्लॉक के बारे में पढ़ते हैं। एक मिनट, उसके पहले ठीक है, पेनिनसुलर ब्लॉक के बारे में पढ़ते हैं। पेनिनसुला इज फॉर्म्ड बाय द ग्रेट कॉम्प्लेक्स ऑफ वेरियस एशियंट जेनेसिस एंड ग्रेनाइट्स। ठीक है ना, ये बहुत पुराने जेनेसिस एंड ग्रेनाइट से बना है, विच कॉन्स्टिट्यूट्स अ मेजर पार्ट ऑफ इट। जो इसकी नॉर्दर्न बाउंड्री है, जो पेनिनसुला की नॉर्दर्न बाउंड्री है पेनिनसुलर ब्लॉक की, दे आर लाइन रनिंग फ्रॉम कच्छ, गुजरात में। कच्छ अलोंग द अरावली के वेस्ट में है, राइट। along the western flank of the Aravalli range near Delhi, and then roughly parallel to the Yamuna and Ganga as far as Rajmahal Hills and the Ganga Delta. ठीक है ना, दिस माउंटेन्स, जो ये माउंटेन्स है, ये दिस आर टेक्टोनिक इन ओरिजिन, dissected by the fast flowing rivers, which are in their youthful stage. Right, the various landforms like gorges, V-shaped valleys, rapids, waterfalls, etc. indicative of this stage. ठीक है, now Karbi Anglong and Meghalaya Plateau. Karbi Anglong and Meghalaya Plateau in the northeast and Rajasthan in the west. ये इस पेनिनसुलर ब्लॉक की एक्सटेंशंस हैं। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वो मालदा इज सेपरेटेड बाय द मालदा फॉल्ट इन वेस्ट बंगाल फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। जो नॉर्थ ईस्ट है वो सेपरेट है छोटा नागपुर प्लेट्यू से बाय द मालदा फॉल्ट, जो कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। फाइन। और इन राजस्थान द डेजर्ट एंड अदर डेजर्ट लाइक फीचर्स ओवरले दिस ब्लॉक। फाइन। तो एज अ पार्ट ऑफ दिस इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, it has been subjected to various vertical movements and block faulting. The Rift Valley of Narmada, Tapi and Mahanadi and the Satpura block mountains are some examples. बहुत सारी वर्टिकल मूवमेंट्स और ब्लॉक फॉल्टिंग हुई। ठीक है ना, तो उसमें से ये नर्मदा की रिफ्ट वैली ऑफ नर्मदा, तापी एंड द महानदी एंड द सतपुरा ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है, आर सम एग्जाम्पल्स। तो पेनिनसुला मोस्टली कंसिस्ट्स ऑफ द relict and residual mountains like the Aravalli Hills, Nalamala Hills, Javadi Hills, Valikonda Hills, Palkonda Range and Mahendragiri Hills, etc. Fine. तो पेनिनसुला mostly consists of relic and residual mountains like Aravalli Hills, Nalamala Hills, जवादी हिल्स, ये तमिलनाडु में है। फाइन। वेलिकोंडा हिल्स, पलकोंडा रेंज एंड महेंद्रगिरी हिल्स एक्सेट्रा. द रिवर वैलीज हियर आर शैलो विद लो ग्रेडियंट्स.
ठीक है, अब हम आते हैं हिमालयस एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स में. फाइन. द हिमालयस along with other peninsular mountains, these are young, weak and flexible in their geological structure, unlike the rigid and stable peninsular block. फाइन. ये बहुत यंग, वीक और फ्लेक्सिबल हैं, जबकि वो जो पेनिसुलर ब्लॉक है वो पुराने हैं, तो इट इज़ हैव अ मोर रिजिड एंड स्टेबल पेनिसुलर ब्लॉक. बट दिस आर मोर यंग एंड वीक एंड फ्लेक्सिबल हिमालयस एंड along with other peninsular mountains. Consequently, they are subjected to the interplay of exogenic and endogenic forces, resulting in the development of folds and thrust plains. Folds and thrust plains. Fine. Now come to Indo-Ganga Brahmaputra plain. थर्ड में आते हैं. ओरिजिनली ये एक जियोसिंक्लिनल डिप्रेशन है originally, which attain its maximum development during the third phase of Himalayan mountain formation, approximately about 64 million years ago. Since then, it has been gradually filled by the sediments brought by the Himalayan peninsular rivers. ठीक है, एक जियोसिंक्लिनल ये डिप्रेशन था, ठीक है ना, जो जिसने अपनी मैक्सिमम डेवलपमेंट हिमालय के थर्ड फेज में अटेन की, ठीक है, जो 64 मिलियन ईयर्स अगो पहले. सिंस देन, तब से इसके ऊपर सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे हैं बाय द हिमालयन पेनिसुलर रिवर्स. और एवरेज डेप्थ ऑफ एल्यूवियल डिपॉजिट्स इन दिस प्लेन्स रेंजेस फ्रॉम 1000 to 2000 मीटर. ठीक है ना. द रिलीफ एंड द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया हैज़ बीन ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द geological and geomorphological processes active in the Indian subcontinent. Fine. Now, based on these macro variations, India can be divided into the following physiographic divisions. ठीक है, तो इस macro variation तो India can be divided into this. First is northern and northeastern mountains. Second is the northern plain, the northern and northeastern mountains, and second is the northern plain. Fine. अब आते हैं the north and the northeastern mountains. So the India can be divided into the following physiographical divisions: the northern and northeastern mountains, the northern plain. Fine. सो हम जे रिज्यूम करते हैं नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स में क्या क्या आता है. इट कंसिस्ट ऑफ हिमालयस. नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स में इट कंसिस्ट ऑफ हिमालयस एंड द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स. ठीक है ना. द हिमालय में क्या है, हिमालय कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ पैरेलल माउंटेन रेंजेस. फाइन. तो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रेंजेस कौन कौन से हैं. ग्रेट हिमालयन रेंज विच इंक्लूड्स द ग्रेट हिमालयस एंड द ट्रांस हिमालयन रेंज, मिडल हिमालयस और शिवालिक. ये सब किस में आता है, ग्रेटर हिमालयन रेंज. इसमें सीरीज ऑफ हिमालय बेसिकली सीरीज ऑफ पैरेलल माउंटेन रेंजेस हैं. तो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रेंजेस लाइक ग्रेट हिमालय रेंज. ग्रेट हिमालयन रेंज में क्या आता है, इसमें आता है ग्रेट हिमालयस, ट्रांस हिमालयन रेंज, राइट. तो हम बेसिकली इसमें आते हैं कि जो ग्रेट हिमालयन रेंज है उसमें क्या क्या आता है. ग्रेट हिमालय आता है, ट्रांस हिमालयन रेंज आती है, मिडल हिमालयस आता है एंड शिवालिक आता है. फाइन. और आगे देखते हैं द जनरल इसका ओरिएंटेशन रेंजेस का कैसे. इट इज़ फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, राइट, इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. फाइन. तो हिमालयस इन द दार्जिलिंग एंड सिक्किम रीजन लाइज इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. तो हिमालयस इन द दार्जिलिंग and Sikkim region, it lies in the east-west direction, while in the Arunachal Pradesh they are from southwest to northwest direction. Southwest से northwest की direction में है. And in Nagaland, Manipur, Mizoram they are in the north-south direction. Nagaland, Manipur, Mizoram they are in the north-south direction.
अप करते हैं। जो हिमालयस जो हैं जो दार्जिलिंग एंड सिक्किम में है, जो हिमालयस दार्जिलिंग एंड सिक्किम में है, ये बेसिकली ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में है। और जो अरुणाचल प्रदेश में है, दे आर फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना, साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। और जो नागालैंड मणिपुर मिज़ोरम में है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, नागालैंड मणिपुर मिज़ोरम में। फाइन। तो बेसिकली जो इंडिया को हमने डिवाइड किया था फिजियोग्राफिक डिविजन्स में, एक दो तो हमने बता दिए थे। अब वो जो थर्ड है, जो बेसिकली ये 6 में थे, लाइक द नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स बता दिया था, द नॉर्दर्न प्लेन एक था। थर्ड इज़ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। फोर्थ है इंडियन डेजर्ट। फिफ्थ है द कोस्टल प्लेन्स। सिक्स्थ इज आइलैंड्स। फाइन, ठीक है। ये बेसिकली 6 थे। तो 2 मैंने बता दिए थे, उसमें से एक तो हमने डिस्कस भी कर लिया, वो हम कर रहे हैं। इनफैक्ट द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। नेक्स्ट है द नॉर्दर्न प्लेन, फिर आएगा पेनिनसुलर प्लेट्यू, फिर आएगा इंडियन डेजर्ट, फिर कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। फाइन। तो अभी हम जो कर रहे हैं उसको रिज्यूम करते हैं। द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स में आगे जो अप्रॉक्सीमेट लेंथ है ग्रेट हिमालयन रेंज की, उसे कहते हैं, आर ऑल्सो नोन एज सेंट्रल एक्सियल रेंज। approximate length of the Great Himalayan Range, also known as Central Axial Range, is 2500 km from east to west, and the width varies between 160 to 400 km from north to south. Fine. Himalayas are not only the physical barrier, they are also a climate, drainage and culture divide also. Fine. तो हिमालयस कैन बी डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग सब डिवीजन। अब हिमालय को ही फर्दर डिवाइड किया गया है, कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस, कश्मीर और नॉर्थ वेस्ट हिमालयस, हिमाचल एंड उत्तरांचल हिमालयस, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयस, एंड फोर्थ इज अरुणाचल हिमालयस। फाइन। थोड़ा सा आपको मैं मैप दिखा देती हूँ। ये देखो, आपको दिख रहा है, ये सारा हिमालय यहाँ से ऊपर से स्टार्ट होकर ये ईस्ट की तरफ जा रहा है। ये सारा ये हिमालय, यहाँ ऊपर देखो लिखा भी हुआ है, सी ग्रेट हिमालयस लिखा हुआ है, ठीक है। तो ग्रेट हिमालयस ही हम पढ़ रहे हैं। तो व्हाट आर द ग्रेट हिमालयन रेंज, उसमें ग्रेट हिमालयस आते हैं, उसके नीचे ये ट्रांस हिमालयन रेंज आती है, मिडल हिमालयस और शिवालिक्स आते हैं, ठीक है। ये आपने देख लिया। और जो हिमालयस वो डिवाइड हो रहे हैं बहुत सारे पार्ट्स में, जैसे कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, हिमाचल एंड उत्तरांचल हिमालय, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयस, अरुणाचल हिमालयस। अब हम स्टार्ट करते हैं किससे, अब हम स्टार्ट करेंगे कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस। वेट, इस मैप में थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ग्रेट हिमालयस यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा, लिखा हुआ ग्रेट हिमालय। फाइन, आपको दिख रहा है। तो ये देखो, काराकोरम लद्दाख, जास्कर पीर पंजाल, शिवालिक रेंज, ग्रेट हिमालयस आपको दिख रहा है, डफला हिल्स, ये नॉर्थ ईस्ट में मिशमी हिल्स दिख रहा है आपको, ठीक है। और आपको हिमालयस इन द दार्जिलिंग, ठीक है, दार्जिलिंग आप देख लो। एंड सिक्किम लाइज इन द ईस्ट वेस्ट, ये माउंट एवरेस्ट आपको दिख रहा है, यस। और अरुणाचल दे आर फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नागालैंड मणिपुर मिज़ोरम दे आर इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नागालैंड मणिपुर मिज़ोरम। तो यही से आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। देखो मैप, थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा। K2 दिख रहा है, गशरबम, मशरबम, नंगा पर्वत भी आपको दिख रहा है, काराकोरम लद्दाख, जास्कर पीर पंजाल, शिवालिक हिल्स, नंदा देवी भी दिख रहा है, गोविंद सागर, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ओके, राजस्थान, भागर, अरावली रेंज दिख रही है आपको, रोहिलखंड प्लेन्स दिख रहे हैं, घाघरा रिवर आपको दिख रही है, कुमाऊँ, सारदा, डोलागिरी, गंडक, कोसी रिवर दिख रही होगी, गौरी शंकर, द्वारा असम वैली, गैरो हिल्स, शिलोंग प्लेट्यू, ब्रह्मपुत्रा, माइके हिल्स, डफला हिल्स, मिशमी हिल्स, माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा भी कहते हैं। तो आपको थोड़ा क्लियर हो रहा है, ये सारी माउंटेन्स रेंजेस है, ठीक है। ये देखो ऊपर से आ रही हैं, ग्रेट हिमालयस नॉर्थ ईस्ट तक जा रही हैं, ठीक है। अब हम रिज्यूम करते हैं कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस, कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस, ठीक है। इट कंप्राइजेज अ सीरीज ऑफ रेंजेस सच एज काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। चलो मैं आपको दिखा भी देती हूँ।
वेट कहाँ गया। ठीक है, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा काराकोरम, उसके नीचे लद्दाख, क्लियरली दिख रहा है लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये दिख रही है काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, ध्यान से देखिए, फिर पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। फाइन। तो बेसिकली कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस में कंप्राइजेस सीरीज ऑफ रेंजेस सच एज काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। फाइन। And the northeastern part of the Kashmir Himalayas, is a cold desert which lies between Great Himalayas and the Karakoram range. ग्रेट हिमालयस और काराकोरम के बीच में है। ठीक है, चलो क्या कह रहे हैं, द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है, हिमालयस इज अ कोल्ड डेजर्ट विच लाइज बिटवीन, ऊपर ग्रेट हिमालयस है और नीचे काराकोरम रेंज है। काराकोरम के ऊपर आ जाओ, कहाँ पर है काराकोरम, इसके ऊपर, तो ऊपर से भी ग्रेट हिमालयस निकल रहा है। तो बेसिकली काराकोरम और ग्रेट हिमालयस और काराकोरम, ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये काराकोरम आ गया। ग्रेट हिमालयस बेसिकली ना नीचे निकलती है, ये देखो ये हिमालय दिख रहा है, हिमालय से यहाँ लिखा हुआ है, ग्रेट हिमालय लिखा हुआ है, तो ये नीचे ग्रेट हिमालयस निकल रही है, ऊपर क्या है काराकोरम। फाइन। तो बेसिकली जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है कश्मीर का इज़ अ कोल्ड डेजर्ट विच लाइज बिटवीन द ग्रेट हिमालयस एंड द काराकोरम रेंजेस। ठीक है, फाइन। बिटवीन द ग्रेट हिमालयस एंड द पीर पंजाल रीजन, चलो वापस यहाँ चलते हैं। सो अब एरिया आता है बिटवीन द ग्रेट हिमालयस एंड द पीर पंजाल। देखो पहले काराकोरम और ग्रेट हिमालय के बीच में ये थोड़ा कोल्ड डेजर्ट है, ऊपर काराकोरम दिख रहा है, नीचे ग्रेट हिमालयस दिख रहा है ना, तो इसके बीच में ये कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, फाइन। बेसिकली साइचन ग्लेशियर ये सब इसी एरिया में ही है। और उसके बाद जो आता है ग्रेट हिमालयस दिख रहा है, उसके नीचे पीर पंजाल दिख रहा है। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में लाइज अ वर्ल्ड फेमस वैली ऑफ कश्मीर, एंड यहाँ पर वर्ल्ड फेमस वैली है कश्मीर के अंदर, फेमस डल लेक भी इन दोनों के बीच में, ग्रेट हिमालयस एंड पीर पंजाल के बीच में डल लेक है। फाइन। ठीक है, उसके बाद आते हैं important glaciers of South Asia such as Boltaro and Saichen are also found in this region. Saichen बेसिकली जो साउथ एशिया के इम्पोर्टेंट है बाल्टोरो एंड साइचेन। तो हम रेज्यूम करते हैं। तो बेसिकली इन्होंने ये बताया हुआ है कि ग्रेट हिमालयस एंड पीर पंजाल रेंज के बीच में बहुत फेमस वैली है कश्मीर की, और फेमस डल लेक भी है, और जो इम्पोर्टेंट ग्लेशियर साउथ एशिया के बाल्टोरो एंड साइचेन वो भी इसी रीजन में फाउंड होते हैं। कश्मीर हिमालयस ये कारेवा फॉर्मेशन के लिए भी फेमस है, जिससे जैफरन बनता है, एक सैफरन की लोकल वैरायटी है। कारेवा फॉर्मेशन विच इज़ यूजफुल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ जैफरन जो एक लोकल वैरायटी है सैफरन की। ठीक है, नाउ सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पासेस ऑफ द रीजन आर जोजिला ऑन द ग्रेट हिमालयन, ठीक है ना, जोजिला ऑन द ग्रेट हिमालयस, बनिहाल ऑन द पीर पंजाल, जोजिला ग्रेट हिमालयस, फोटूला ऑन द जास्कार, खरदुंगला दिस इज़ ऑन द लद्दाख रेंज। ये फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, जोजिला ऑन द ग्रेट हिमालयस, ठीक है ना, बनिहाल ऑन द पीर पंजाल, फोटूला ऑन द जास्कर, ठीक है, खरदुंगला ऑन द लद्दाख, और कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेश लेक्स हैं जैसे डल एंड वुलर एंड सॉल्ट वाटर लेक सच एज पेकोंगसो एंड सोमरोरी। तो फ्रेश में कौन से आते हैं, डल एंड वुलर, सॉल्ट वाटर लेक्स में आते हैं पेकोंगसो एंड सोमोरी आर ऑल्सो इन दिस रीजन। दिस रीजन इज ड्रेन बाय द रिवर इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज सच एज जेलम एंड चेनाब। फाइन। और जो जेलम है दिस इज इन द वैली ऑफ कश्मीर, स्टिल इन इट्स यूथ स्टेज and yet forms meanders, a typical feature associated with the mature stage in the evolution of fluvial landform। ठीक है, जेलम
दिस इज़ इन द वैली ऑफ द कश्मीर। स्टिल ये अपनी यूथ फॉर्म में है, यूथ स्टेज में, येट फॉर्म्स मेएंडर्स। फाइन। अ टिपिकल फीचर जो एक मेच्योर स्टेज के साथ ही एसोसिएट होता है इन द एवोल्यूशन ऑफ एल्यूवियल लैंड फॉर्म। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। जब मैंने आपको हिमालयस के सब पार्ट्स बताए थे, कौन कौन से बताए थे हिमालय के सब डिविजन्स, एक कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस, एक मैंने बताया था हिमाचल एंड उत्तरांचल हिमालयस, एक बताया था दार्जिलिंग, एक बताया था दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयस, और एक मैंने बताया था अरुणाचल हिमालयस, एंड द अदर इज ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। फाइन। ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। सो वी एंड अप विद दिस कश्मीर। चलो थोड़ा सा एक मैप देख लेते हैं। चलो मैप में आप देखो, ये मैप देखते हैं ऊपर से। पहले आपको ग्लेशियर दिख रहा है यहाँ पर, बातूरा ग्लेशियर। ठीक है, बातूरा ग्लेशियर। फिर उसके बाद आपको एक और दिख रहा होगा, हिस्पर ग्लेशियर। बातूरा ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, देन पूर्णमथ ग्लेशियर। ये देखो ऊपर आपको दिख रहे हैं गोल मारे हुए, बातूरा ग्लेशियर, हिस्पर एंड पूर्णमथ। बटूरा, हिस्पर, पूर्णमथ। फाइन। और आप आगे बाल्टारो ग्लेशियर, इसके साथ आपको दिख रहा है बाल्टारो ग्लेशियर। ठीक है, बाल्टारो ग्लेशियर। यहाँ पर साइचिन ग्लेशियर ऊपर दिख रहा होगा, मैंने कहा था ये एरिया है साइचिन, बेसिकली ऊपर है काराकोरम के पास। तो डेट्स अ साइचिन ग्लेशियर। ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं, साइचिन ग्लेशियर भी दिख रहा है आपको। सोडा प्लेन्स ऊपर जाके बिल्कुल नॉर्थ में सोडा प्लेन्स। ठीक है। और चंगला पास बेसिकली इंदर से इंडिया में एंटर करती है थ्रू जम्मू कश्मीर, चंगला पास है। ठीक है। चलो ये सोडा प्लेन्स हो गए। फिर दैप्संग प्लेन्स भी दिख रहे होंगे, ये दैप्संग प्लेन्स, ये सोडा, ये दैप्संग प्लेन्स, ये साइचन, ये बाल्टारो हो गया, हिस्पर हो गया, पूर्णमा। देखो यहाँ वैसे आते हैं तो बतूरा हिस्पर पूर्णमा, बाल्टारो, साइचन। ठीक है। और थोड़े से ये यहाँ माउंटेन्स देखते हैं, तो माउंटेन्स में हारामोश माउंटेन यहाँ पर है, यहाँ पर पीक है उसकी। ठीक है। नंगा पर्वत भी यहाँ नीचे दिख रहा है आपको, ये नंगा पर्वत। ठीक है ना। फिर देओसी प्लेन्स, इसके साथ देओसी प्लेन्स भी आपको दिख रहे होंगे, दैप्संग, देओसी एंड दैप्संग, ये दो प्लेन्स हैं यहाँ पर। लद्दाख यहाँ दिख रहा होगा ईस्ट की तरफ, लद्दाख प्लेट्यू। शौक रिवर, ये देखो शौक रिवर निकल रही है। ठीक है। और आपको यहाँ पर और क्या क्या देखना है, और आपको यहाँ देखना है सोंग लेक, भाई लोग जाते हैं यहाँ पे, ये देखो पैकोंग सोंग के कह रही हूँ, पैकोंग सो। ठीक है। और आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आएगा किशन गंगा, जो ये यहाँ पर किशन गंगा है, ये भी आप पढ़ोगे। ये जो किशन गंगा है, इट इज़ द नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालयस, ग्रेट हिमालयस का ये नॉर्थ है, और ये एंटीसीडेंट रिवर है। किशन गंगा एंटीसीडेंट रिवर है। इसके नीचे लेक वुलर देख रहे हैं, फ्रेश वाटर लेक। यस, फाइन। और इसके नीचे जेलम दिख रहा है, ये पीर पंजाल को कट करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं कहीं बनना हो। पीर पंजाल को कौन सी रिवर कट करती है? जेलम कट करती है। देखो पीर पंजाल दिख रहा है बड़ा सा, ये पीर पंजाल, तो उसको कट कौन कर रही है? जेलम कट कर रही है। ठीक है। ये एक चेनाब भी आपको दिख रही होगी, चेनाब दरिया, वो भी दिख रहा है आपको। वेरी गुड। पारेछू, यहाँ आ जाओ ईस्ट की तरफ, पारेछू। ठीक है। लेक सोमरौरी ऊपर। ठीक है, पारेछू, लेक सोमरौरी हो गया। और जास्कर, ये देखो आप नॉर्मल इसका ओवरव्यू देख लो। ये देखो लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल एंड डोला द रेंज। ठीक है। तो इसमें जास्कर, ये देखो ऊपर दिख रहा होगा जास्कर, माउंटेन के ऊपर जास्कर है। ठीक है। तो चेनाब हो गया, गोविंद सागर नीचे दिख रहा है आपको, गोविंद सागर। ओके, गोविंद सागर भी आपको दिख रहा है, पारेछू भी दिख रहा है, स्पीति, ये देखो नीचे स्पीति वैली सॉरी। ठीक है। और पेकोंग सो भी दिख गया आपको, ये भी दिख गया। और गिलगिट सबसे ऊपर, ये तो रह गया था गिलगिट। ठीक है, गिलगिट। पोंग रिजर्वायर नीचे है, ये उसमें आ जाता है, ब्यास दर्रे के ऊपर है ना पोंग रिजर्वायर, ये रहा पोंग रिजर्वायर। ये बारी दोआबा, ये बिस दोआबा, बेसिकली ब्यास और सतलुज के बीच में बिस दोआबा, बारी, ब्यास, रावी, ऐसे ना नाम रखे हुए, दोआब्स हैं पंजाब में होते हैं। ये मालवा प्लेन्स।
ये नीचे आ जाएगा घाघर। चलो हमने इसके बारे में पढ़ लिया, और इसका वो भी देख लेते हैं, पॉलिटिकल। इसके पॉलिटिकल पर आ जाते हैं। तो पॉलिटिकल में आप देख रहे हो यहाँ पर सोनमार्ग दिख रहा है, सोनमार्ग, अमरनाथ केव दिख रही होगी, श्रीनगर, ठीक है। फिर पहलगाम, श्रीनगर के इधर पहलगाम है, बारामूला, गुलमार्ग, डच्चीगम, ठीक है। डच्चीगम नेशनल पार्क आपको पता होगा, ये रहा डच्चीगम नेशनल पार्क, इसके ऊपर उरी है, शायद आपने सारा न्यूज़ में देखा होगा, अटैक, राइट। तो हाईएस्ट स्किट और विंटर स्पोर्ट्स कहाँ पर होते हैं? गुलमार्ग में होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पढ़ रहे होंगे अनंतनाग, ठीक है। और अनंतनाग में सेरीकल्चर है, ये अनंतनाग में लिखा हो ना सेरीकल्चर। पहलगाम हो गया, पम्पोरी, पम्पोरी इज़ फॉर सैफ्रॉन, ठीक है, गोल्डन फ्रूट भी कहते हैं यहाँ। ये किश्तवाड़, ये भी नेशनल पार्क है, यहाँ दिखा है किश्तवाड़, ठीक है। चेनाब यहाँ से निकलती है, डोडा देख लो, वेरीनाग देख लो, इंदस वैली, ठीक है ना। अखनूर, आपने ये वर्ड होगा, यहाँ पे इंदस वैली सिविलाइजेशन थी, अखनूर। वेरीनाग में, वेरीनाग देख लो, यहीं पर वेरीनाग भी है, ठीक है ना। अखनूर इज सिविल, वो थी इन द सिविलाइजेशन। एक लह, ठीक है, एक लह भी है, लह आपको दिख रहा है, ये लह आ गया, फाइन। कारपेट मेकिंग, और अखनूर इंदस वैली सिविलाइजेशन, ये मैंने बता दिया आपको। सेरीकल्चर, नंदमार्ग, वेरीनाग बिलो इज़ अ रीजन ऑफ जेलम, वेरीनाग यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर जेलम का ओरिजिन भी इसी अराउंड हुआ है, वेरीनाग में, ठीक है। और कतुआ इज़ द ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ जम्मू कश्मीर, कतुआ ढूंढ लेना आप, ठीक है। और इसके बाद आता है सांबा इज़ अ मिलिट्री कंटेक्ट है सांबा, और जम्मू ओवर रिवर रावी, फाइन। उधमपुर जिंक के लिए, इट इज़ अ टाउन इन श्रीनगर। और मंडी इज़ अ ब्लैक सॉल्ट, लार्जेस्ट मंडी में। बिलासपुर, ये आई थिंक वहाँ जा रहे हैं हिमाचल की तरफ, फेट। और वो है, ये हिमाचल की बात आ गई है, मंडी भी हिमाचल में है और बिलासपुर भी हिमाचल में। और जो हिमाचल की बात करें तो मंडी में ब्लैक सॉल्ट सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है, और बिलासपुर में इलेक्ट्रिसिटी के लिए जाना जाता है, और वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में चेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। चलो हमारा ये तो हो गया ले इंदस, ठीक है ना, ले में से इंदस निकलती है। चलो थैंक यू, दिस मच फॉर टुडे।